ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज चल रही है। डाउनलोड कंप्लीट नोट्स विद फुल वीडियो सॉल्यूशन। जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया गया और आगे इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। हमारी तरफ से आपको नोट्स बनाकर दिए जा रहे हैं, आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। साथियों, इसी प्रकार फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स विद कंप्लीट नोट्स डाउनलोड नाउ, ये कंटेंट भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथियों, यदि इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं। हम कोशिश करेंगे साथियों अपने आप को अपडेट करने की। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, जो कि ट्रेस्का एंड गेस्ट थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। साथियों, इसमें किस प्रकार आपको मटेरियल सेव करना होता है शेयर स्ट्रेस में, इसे MSST थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इसमें हम किस प्रकार साथियों मोर सर्किल की सहायता से आसानी से पता लगा सकते हैं साथियों शेयर स्ट्रेस किस प्रकार अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है और किस प्रकार ये सेफ कंडीशन हमें प्रोवाइड कराती है। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसे हैज द्वारा दिया गया है। साथियों, ये हैज थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। इसे आप याद रखने के लिए कोई स्टोरी बनाएं साथियों, जिससे आपको याद रह सके, या फिर आप आखिरी वीडियो का इंतजार करें, वहां पर आपको मिक्सर कंटेंट मिलेगा। ए मशीन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल स्ट्रेस fails when the strain energy per unit volume in the machine element reaches the value of the maximum strain energy per unit volume in the standard specimen of the simple tension test during failure। यहाँ आप मैक्सिमम लगा लें साथियों, जो स्ट्रेन है यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेन हम जो टेस्ट होता है सिंपल टेंशन टेस्ट, उसमें स्ट्रेन एनर्जी मेजर करते हैं साथियों, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की होगी, वही मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो सकती है किसी भी थ्री डायरेक्शन में। अर्थात जैसा हम पिछली वीडियोज में पढ़ते आ रहे हैं साथियों, हेज बताते हैं किसी स्पेसिमेन पर आप टेस्ट करते हैं, इसमें जितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है साथियों यूनिएक्सल लोडिंग कंडीशन में, उतनी इससे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती साथियों। थ्री एक्सियल कंडीशन में लोडिंग लग रही हो तो किसी भी डायरेक्शन में इससे ज़्यादा आपकी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपका मटेरियल फेल हो जाएगा। अर्थात हम ये जो सिंपल टेंशन टेस्ट है इस मटेरियल पर, इस स्पेसिमेन पर हम टेस्ट करने के लिए स्ट्रेस जनरेट करते हैं साथियों, इस पर लोडिंग लगाई जाती है, तो ये हमें सिग्मा मैक्सिमम प्राप्त हो जाता है। सिग्मा मैक्सिमम या यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसे किसी भी नाम से आप जान सकते हैं साथियों। जो मैक्सिमम होती है उसके बाद मटेरियल ब्रेक कर जाता है, या फिर इसमें यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद मटेरियल फेल माना जाता है साथियों। तो ये मैक्सिमम इतनी हो सकती है। इसमें साथियों एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, इस पर लोडिंग लगाई जा रही है, तो इसमें स्ट्रेन आएगी साथियों, इसकी लेंथ इतनी बढ़ जाती है एनर्जी स्टोर करने के लिए, तो इसमें स्ट्रेस इस पर, और साथियों इस एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस को प्रदर्शित किया जाता है। तो इससे साथियों इसमें जैसे जैसे आप देखेंगे स्ट्रेन आएगी साथियों, स्ट्रेस का भी मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। इस प्रकार साथियों हमें ये एक यूनिफॉर्म लाइन मिलती है। अब इस लाइन को हम जोड़ देते हैं साथियों जितनी जाती है, और ये जो एरिया मिलता है अंडर इस लाइन के जो एरिया है साथियों, ये अपन को स्ट्रेन एनर्जी बताता है। अर्थात मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कितनी है साथियों, इसकी U इज इक्वल टू हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। इस प्रकार साथियों ये स्ट्रेन एप्सिलॉन है और ये स्ट्रेस सिग्मा है साथियों। इस प्रकार ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है इसमें। अब इसे साथियों इस प्रकार लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं इसमें ये रिलेशन है, U इज इक्वल टू हाफ SYT टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ इनटू SYT डिवाइड बाई E। ये कैसे आया साथियों, ये स्ट्रेस किसके बराबर है, इसके स्ट्रेंथ के बराबर, टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर है साथियों। अब स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन हम जानते हैं, स्ट्रेन होती है साथियों सिग्मा अपॉन E। इस प्रकार एप्सिलॉन होता है साथियों। तो इसकी जगह हमने सिग्मा की जगह साथियों ये दोबारा से SYT लिख दिया है बटे में E, नीचे इसकी इलास्टिक कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों, तो हमें SYT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2E प्राप्त हो जाता है। ये इसकी स्ट्रेन एनर्जी है साथियों, जिसे U से प्रदर्शित किया जा रहा है। U इज इक्वल टू SYT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2E। इस प्रकार साथियों ये रिलेशन हमें मिल जाता है। अब हम मान लेते हैं साथियों को ये मशीन एलिमेंट है, इस पर ट्राई एक्सल लोडिंग है, इससे स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तीनों डायरेक्शन में साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, तो एक डायरेक्शन में इस स्ट्रेस की वजह से, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से इसमें एनर्जी कितनी होगी स्टोर, इतनी होगी साथियों। सेकंड जो वाई डायरेक्शन में लग रहा है साथियों, उससे एनर्जी स्टोर इतनी होगी, और जो जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा हुआ है साथियों, उससे एनर्जी स्टोर इतनी होगी। तो तीनों डायरेक्शन में जो एनर्जी स्टोर होगी साथियों, वो टोटल स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी। इसको U इजिकल टू हाफ सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 प्लस हाफ सिग्मा 2
एप्सिलॉन 2 प्लस हाफ सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3, ये रिलेशन मिल जाता है साथियों हमें स्ट्रेन एनर्जी का। अब जैसा कि हम स्ट्रेन स्ट्रेस में पढ़ चुके हैं साथियों, इस जो स्ट्रेस लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, इस स्ट्रेस से जेड डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों में साथियों पार्शियल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन आती है साथियों। इस प्रकार आप इस डायरेक्शन में स्ट्रेन लिखना चाहेंगे तो उसे किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसा कि हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं साथियों। आप चाहते स्ट्रेस स्ट्रेन सर्च कर सकते हैं बाई डिजिटल क्लास। इप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई ई। इस प्रकार साथियों आपकी एक डायरेक्शन में जो स्ट्रेस 1 लग रहा है सिग्मा 1, उस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन प्राप्त हो जाती है साथियों। इसी प्रकार आप सेकंड डायरेक्शन में देखेंगे तो इप्सिलॉन 2 हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 2 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये 3 रहेगा साथियों। अर्थात जिस डायरेक्शन में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन काउंट कर रहे हैं, अर्थात स्ट्रेन को मेजर कर रहे हैं साथियों, एप्सिलॉन 1 है फर्स्ट डायरेक्शन एक में, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी साथियों, डिवाइडेड बाई ई होगी। बाकी दोनों नेगेटिव होंगी और म्यू से मल्टीप्लाई होंगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं जो कि लेटरल स्ट्रेन आती हैं, इस डायरेक्शन में से स्ट्रेस आ रहा है, इस स्ट्रेस से जो स्ट्रेन आ रही है ये स्ट्रेन और ये दोनों लेटरल स्ट्रेन होती हैं साथियों। इस प्रकार तीनों डायरेक्शन में अलग अलग सेम इक्वेशन बनेगी, ये आप आसानी से समझ सकते हैं और चाहें तो आप डिटेल में पिछली वीडियो भी देख सकते हैं स्पेशल टॉपिक सर्च कर। इस प्रकार साथियों अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तीनों की वैल्यू, तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। इस प्रकार साथियों हमें फाइनल वैल्यू मिलती है, ऐड करने के बाद कॉमन लेने के बाद 1 डिवाइडेड बाई 2e। अब ब्रैकेट में है साथियों सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर, ये तीनों ब्रैकेट में है साथियों, माइनस 2 म्यू। इसके बाद ब्रैकेट में सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 1। इस प्रकार साथियों ये ब्रैकेट क्लोज हो जाते हैं दोनों, ये और ये आउटर जो अपना ब्रैकेट है। जो ये एनर्जी है साथियों स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, अर्थात वॉल्यूम जिसमें यूनिट है साथियों, इकाई कर रखा है, मीटर क्यू या सेंटीमीटर क्यू है तो उसको एक कर दिया है साथियों, यूनिट कर दिया है। इस प्रकार जैसा कि थ्योरी में आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर जो अपनी स्ट्रेन एनर्जी की बात हो रही है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट की हम बात कर रहे हैं साथियों, उसी पर स्ट्रेन एनर्जी हम मेजर कर रहे हैं। अब जो साथियों ये एनर्जी स्टोर हुई है तीनों स्ट्रेसों से, ये अपनी जो सिंपल टेस्ट होता है साथियों उससे कम होनी चाहिए, जो ये वैल्यू है इससे कम होनी चाहिए। अतः इस प्रकार इसे इस रिलेशन में लिख देते हैं, टू अवॉइड फेलर यू ऑफ मशीन एलिमेंट इज लेस देन यू ऑफ स्पेसिमेन। जैसा भी आपको बताया था साथियों, उस रिलेशन में इस प्रकार लिख देते हैं, ये मशीन एलिमेंट की आपको स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी साथियों, और ये अपनी जो अपन ने ली है ये मशीन एलिमेंट की एनर्जी है साथियों, और ये स्ट्रेन एनर्जी है अपने स्पेसिमेन की जो सिंपल टेस्ट के दौरान ली जाती है। इस प्रकार साथियों अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2e, तो हमें मिलता है साथियों सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर में है साथियों सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू ब्रैकेट में सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 1 ब्रैकेट बंद है साथियों। इस प्रकार आप देख रहे हैं इज इक्वल टू, अब ये एस वाई टी स्क्वायर, क्योंकि साथियों ये स्क्वायर का रिलेशन है, इस प्रकार आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे साथियों, इसमें नीचे हम लगा देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि साथियों ये दोनों का स्क्वायर है। ये स्क्वायर इसलिए मान लीजिए ये डायमेंशन है साथियों, आप देख रहे हैं कोई ये डायमेंशन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब है इसको इंक्रीमेंट दी जा रही है साथियों, डायमेंशन को बढ़ाया जा रहा है, या तो एक्स डायरेक्शन में, वाई में, या जेड डायरेक्शन में। अर्थात जो ये वैल्यू है साथियों ये भी वेरी करेगी इस स्क्वायर के साथ साथ, क्योंकि इसकी डायमेंशन चेंज हो रही है, डायमेंशन चेंज होने से इसमें रिलेशन आ रहा है स्क्वायर के साथ, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी स्क्वायर के साथ जाएगा साथियों, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी स्क्वायर होता है। इस प्रकार हमें ये रिलेशन मिलता है साथियों 3 डायमेंशन के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं 2 डायमेंशन के लिए, जैसा पिछली वीडियोज में हम करते आ रहे हैं। 2 डायमेंशन के लिए 3 को हम 0 मान लेते हैं, जैसा सिग्मा 1 एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा 2 वाई डायरेक्शन में, सिग्मा 3 जेड डायरेक्शन में जो 0 कर दिया है, क्योंकि साथियों सिग्मा 3 को 0 करने का उद्देश्य होता है आपको बेसिक जानकारी मिल जाती है, तो आप किसी भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यदि ये निकाल सकते हैं 1 और 2 का रिलेशन, तो आप 1 और 3 का निकाल सकते हैं, 2 और 3 का भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार साथियों ये आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए इस प्रकार ये रिलेशन निकाला जाता है। इसमें सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस वाई टी स्क्वायर, ये रिलेशन मिल गया है साथियों, क्योंकि इसमें सिग्मा 3 को 0 कर दिया है, जो अभी हमने रिलेशन देखा था इसमें सिग्मा 3 0 हो गया है साथियों, तो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये रिलेशन बचता है अपना, ये रिलेशन हमने आगे ले लिया है। इस प्रकार साथियों ये रिलेशन आ गया अपना ये। अब इसको साथियों हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस एस वाई टी को बटे में ले आएंगे, इस प्रकार यहाँ से ले आते हैं सभी से
ये नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा साथियों, तो सिंगल इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं इस प्रकार। इस पे भी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है, तो ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो गया साथियों, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ये बटे में आ जाता है साथियों। इस प्रकार SY2 इज इक्वल टू 1 कर देते हैं साथियों। अब आपको कुछ ये जानी पहचानी सी इक्वेशन लगेगी साथियों। जैसा कि आप जानते हैं इलिप्स की इक्वेशन होती है ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस प्रकार साथियों ये एक इक्वेशन हमको इलिप्स की मिल जाती है। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं साथियों, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, तो हमको इस प्रकार इलिप्स मिलता है साथियों। ये SY2 कंडीशन है अपनी, जैसा पिछली वीडियोज में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इस पर इलिप्स फॉर्म होता है साथियों। इस प्रकार आप देखेंगे ये इलिप्स फॉर्म हो गया साथियों। अब इसकी ये एक्सिस है, मेजर एक्सिस होती है, ये इसकी माइनर एक्सिस होती है साथियों। इस प्रकार अब यदि आप मेजर और माइनर एक्सिस निकालना चाहते हैं तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। मेजर एक्सिस इज इक्वल टू ब्रैकेट में है SY2 डिवाइडेड बाई √1 माइनस म्यू। ये साथियों मेजर एक्सिस है, एक में से म्यू कम हो रहा है साथियों, और एक में म्यू जोड़ा जाएगा तो ये माइनर एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू साथियों इसकी बढ़ जाती है डिवाइड करने की, तो ये ऊपरी वैल्यू कम होगी साथियों। इसी प्रकार आप देख रहे हैं ये मेजर एक्सिस बन जाता है और ये माइनर एक्सिस बन जाता है, यदि आप इसका माइनर और मेजर एक्सिस फाइंड आउट करना चाहते हो। तो आपके लिए पर्सनल नोट्स बनाने के लिए नीचे स्पेस है, आप चाहें जो यहाँ नोट कर सकते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट नोट बीच बीच में हम सलाह देते रहते हैं आपको, ये नोट्स आप कॉपी कराएं तो ब्लैंक पेज भी डालते रहें बीच में, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आप नोट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हैं। आजकल कुछ याद रहता नहीं, बस आपकी याद आने के बाद। साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो साथियों कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो साथियों अवश्य शेयर करें, हम अपने आप को अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे साथियों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।